जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 31 जुलाई तक कैसी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 जुलाई तक कैसी रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी 21 से लेके 31 जुलाई तक। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुकी हैं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपने किसी इमेच्योर पर्सन से लव किया था। यस, पेज की एनर्जी आ रही है भाई। आपका पार्टनर बहुत ही इमेच्योर था, बहुत सारी गलतियां की हो सकती हैं, बड़े डरपोक हो सकते हैं, या तो आपसे एज में कम है। ओके, आपने क्योंकि इनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है, बहुत हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी आज आप दुखी हैं क्योंकि आपने लव ही ऐसे इंसान से किया है जो इमेच्योर है, जिसके पास अक्ल नहीं है। ओके, अब ये गलतियां किसी भी लेवल पे हो सकती हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इसको इमेच्योरिटी या इग्नोरेंस कहते हैं, जबकि ये कभी कभी बहुत डेंजरस भी होती है। मतलब कि ये इमेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि इन्होंने अब्यूजिव रिलेशनशिप रखा है। ये नेगेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको ज़्यादा पता होगा, बट यहाँ पर ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 16 मतलब 7, 17 मतलब 8 एंड 373। 33, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ट्विन नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यस, मतलब कई बार ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं कि कैसे जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे वही दिखाई पड़ रहा है कि आप बहुत इमोशनल, बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके पार्टनर मतलब या तो लोगों को भी लगता होगा कि आपने ऐसे पार्टनर को चूज़ कैसे किया, या तो आप भी यही सोचते होंगे कि मेरी किस्मत में यही पार्टनर लिखे थे, क्यों नहीं ईश्वर ने मुझे कोई अच्छा पार्टनर दिया। मतलब यहाँ पर मुझे आप लोगों की मेंटल जो वो है, क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी, वो बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप काफ़ी समझदार हैं। इमोशन, आपके पार्टनर इन सब मैटर में काफ़ी बुद्धू दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सब जगह देखिए स्टक एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टक हैं, पैशन बहुत है लेकिन रुके हुए हैं, चाहते हैं आपकी तरफ आना लेकिन आ नहीं पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो ये किसी स्पेल के अंडर में है, किसी नेगेटिविटी के अंडर में है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंडर में है, शादीशुदा हैं किसी के साथ, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं है। ओके, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, ब्लाइंड फोल्ड है, इनको किसी ने बांध दिया है, जकड़ लिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो दोनों कार्ड इधर उधर नाइट के ही आए हैं, एंड यहाँ पे जो एनर्जी है बॉटम की वो पेज की है। मतलब ये है कि ये हैं तो बहुत हिम्मती, लेकिन इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। मतलब जैसे इंसान भ्रम में चला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, वो सेल्फ एस्टीम उसकी कम हो जाती है। अब ब्लैक मैजिक है तो नेगेटिविटी तो देगा ही। इंसान के अंदर खुद इतनी हिम्मत की कमी हो जाती है, जैसे कि आपके जो ये पार्टनर हैं, इनके पेरेंट्स या इनका लवर या जो भी थर्ड पार्टी है, उसको लगता था कि इनके अंदर आपको लेके इतना पैशन है कि ये आपको कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, कभी भी ये दौड़ के आपके पास आ जाएंगे एंड ये अकेले रह जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर दिया, जिससे कि इनको खुद में डाउट पैदा हो जाए, भ्रम वाली कंडीशन बन जाए कि मुझे जाऊं कि ना जाऊं, मुझे जाऊंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ रही हैं, इस वजह से ये कभी आ ही नहीं पाए आपके पास, एंड ये रिलेशनशिप एंड हो गया, टॉवर आ गया।
सडनली या तो ये आपको छोड़ के भाग गए, एकदम से गायब हो गए आपकी ज़िंदगी से बगैर कुछ बताए, क्योंकि आपको तो दिखता था कि इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत है। फिर सडनली क्या हो गया? तो सडनली यही हो गया कि या तो इनकी किसी के साथ शादी हो गई जो नेगेटिव एंड टॉक्सिक था, या तो किसी ने उनके ऊपर बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक कर दिया। यहाँ पे भी देखिए कि कार्ड रुका हुआ है, सोच रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर किसी का दिमाग ही काम नहीं करेगा, आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर किसी का दिमाग काम नहीं करेगा तो वो कैसे चलेगा आगे। ओके, तो वही कंडीशन है। आपकी क्या हालत है? आप लोग स्टार हैं, आप लोग या तो फेमस हैं, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली में, आप खानदान से वेल नोन हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना स्टार्ट किया है। आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। सक्सेस मिल रही है आप लोगों को, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। यस, ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं पर्सन जिनके साथ, या तो फिर आप लोग किसी फंक्शन वगैरह में मिले हैं एंड ये वो पर्सन है, लेकिन ये किसी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। यस, रिसेंटली इन्होंने कोई ना कोई चीज़ आपके साथ सेलिब्रेट की है, ऐसा भी हो सकता है। यस, ये आपका हिडन रिलेशनशिप है। आप भी अपने पार्टनर के सामने मास्क लगा के जाते हैं, या तो जब से ये टॉवर मूवमेंट आया है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है। ये आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं। यस, या तो आप रिसेंटली आपने उनके साथ सेलिब्रेशन किया है एंड ये भी उसी पार्टी में थे, लेकिन अब आप लोगों के बीच में उस तरह का कनेक्शन नहीं रह गया है। अब काफ़ी चीज़ें आप लोग हाइड कर लेते हैं क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से सडनली गायब हो गए थे, या इन्होंने आप ही के फ्रेंड से शादी कर ली थी, जिस वजह से आप अपनी फीलिंग इनको एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। यस, यहाँ पे भी मुझे थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी कोई आपकी नोन है, थर्ड पार्टी को आप जानते हैं। आपने हो सकता है कि अपनी फैमिली में बता दिया है, या तो थर्ड पार्टी को पता है इस बारे में। यस, लेकिन ये आपकी तरफ से सीक्रेट है सब कुछ, मतलब आपने अपनी फैमिली में बता दिया, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बट इन्होंने आपके साथ डिच किया है, इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, या ये पहले से मैरिड थे, ये बात आपको बाद में पता चली। ओके, एंड आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, या आप लोग हियरिंग्स पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, आपको लग रहा है कि आपने क्या किया। यस, आप काफ़ी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा होपफुल तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन अगर मैं लेके चलूँ, मैंने आपको 2-3 कंडीशन बताई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आप काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। अगर ये हिडन रिलेशनशिप है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तभी भी आप पेन में हैं, आपको कोई खास होप नहीं है। ओके, यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। नेक्स्ट मूव तो बड़ा तगड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्विन नंबर आए हैं यहाँ पर, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, और वही निकल के आया है। 11-6, 11-11 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 66 आपको दिख रहा हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं सब तोड़ फोड़ के आएंगे, ब्रेक थ्रू आएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये सडनली होगा। ओके, एकदम से ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है ये, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आ सकती। चाहे इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, चाहे ये किसी भी हालात से गुजर रहा हो रिलेशनशिप। अब देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है वो सब लोग नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखना पड़ेगा अपनी कंडीशन। ओके, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि कंडीशन आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में यूनियन सिर्फ उन्हीं का हो सकता है जिनके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद हो। तो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तब तो आपका यूनियन होकर रहेगा, फिर चाहे डिवाइन को कोई भी रास्ता निकालना पड़े। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर, जब से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, जब से इन्होंने आपको घोस्ट किया है, ये
चाहते हैं कि वो सब चीज़ें, वो चैप्टर ही इनकी ज़िंदगी से गायब हो जाए। वो जो जो भी बेवकूफ़ी इन्होंने की थी उसको ये डिलीट मार देना चाहते हैं एंड ये आपके साथ रिन्यूअल करेंगे, क्योंकि जो हुआ सो हुआ एंड अब ये आपको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। किसी भी तरीके से कुछ भी करके ये आपके साथ सिचुएशन को रिन्यू करने वाले हैं। ओके, लेकिन तभी जब ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, अदरवाइज़ मुझे सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है? यूनिकॉर्न, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। इनविजिबिलिटी, 16 नंबर आपके लिए है। 7 नंबर, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको कि ये हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, ये सीक्रेट है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि सच्चाई बताइए दूसरों को, इतनी हिम्मत करिए। ओके, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए, अपने पार्टनर के तरफ अगर आप अट्रैक्ट हैं तो उनको शो कीजिए। बर्थ, तभी रिबर्थ होगा इस कनेक्शन का। 4 नंबर आ चुका है। ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे भी 7 एंड 4 फिर से 11 हो गया, तभी आपका यूनियन हो पाएगा। 1 और 1 11, दोनों लोगों को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसमें आपका कनेक्शन रिन्यू होगा। तो रिन्यू के तो 2 कार्ड आ चुके हैं। ओके, एंड एक कार्ड हम लोग निकालेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो फिर किसी को नहीं पता कि लाइफ कब कैसा टर्न ले ले। अभी आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें बकवास हैं, बट रियलिटी ये है कि जहाँ चाह वहाँ राह। ईश्वर अगर चाहें तो कहीं पे भी रास्ता निकाल सकते हैं। अगर लिखा है यूनियन तो होकर रहेगा, एंड अगर नहीं लिखा है तो फिर चाहे कुछ कर लीजिए। एक कार्ड आपके पार्टनर के साइड से निकालेंगे, दिस वन। It is so silly of me to want you so badly and yet keep it so concealed. I am your secret admirer. मैंने आपसे क्या कहा था कि ये रिलेशनशिप आपका सीक्रेट हो सकता है। तो ये खुद सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं तुम्हें इतना इस कदर चाहता हूँ, उसके बाद भी इस रिलेशनशिप को छुपा के रखता हूँ। तो मैं तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर हूँ। तो ये आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन इनको खुद लगता है कि कितनी बेवकूफ़ी वाला काम है कि जिसको सबसे ज़्यादा लव कर रहे हैं उसी के लिए छुपा छुपा के रख रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।